तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम। नमस्ते और ओम कनेक्ट में आपका स्वागत है। आपका चैनल जो प्राचीन ज्ञान से जुड़ने और आधुनिक कल्याण को बढ़ाने के लिए है। नमस्ते दोस्तों, आपको हिंदू नव वर्ष की अग्रिम बधाई। आज हम बात करेंगे हिंदू नव वर्ष के बारे में। हिंदू नव वर्ष इस बार 30 मार्च 2025 को आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू नव वर्ष सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक नया अध्याय होता है जो हमें पुराने साल से नए साल में प्रवेश करने का अवसर देता है। इस दिन का महत्व क्या है, यह हम आज जानेंगे। तो चलिए इस खास मौके को समझते हैं। हिंदू नववर्ष पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर मनाया जाता है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक की, तो यहाँ चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन, जो मार्च या अप्रैल में आता है, नववर्ष मनाया जाता है। इसे उगादि और गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं तमिलनाडु और केरल में पुथांडु और विशु के रूप में यह उत्सव मनाया जाता है। बंगाल में इसे पहेला बोईशाख कहते हैं और पंजाब में इसे बैसाखी के नाम से मनाया जाता है। हर जगह इसका नाम और तरीका अलग होता है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही होता है, नई शुरुआत का स्वागत करना और पुराने साल को विदा देना। भाग 2, हिंदू नववर्ष का आध्यात्मिक महत्व। हिंदू नववर्ष सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू दर्शन में समय को चक्रीय रूप में देखा जाता है, यानी जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का अनंत चक्र। यह नववर्ष हमें इस चक्र को समझने और आत्ममंथन करने का अवसर देता है। नववर्ष के दिन बहुत से लोग मंदिर जाते हैं या घर में पूजा करते हैं ताकि भगवान से शांति, समृद्धि और आशीर्वाद मिल सके। गणेश जी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा की जाती है। ये दिन हमारे लिए नए संकल्प लेने का भी होता है, अपने अतीत को छोड़कर एक नई शुरुआत करने का। यही है इस दिन का असली आध्यात्मिक संदेश। अब बात करते हैं हिंदू नववर्ष की कुछ प्रमुख परंपराओं और रिवाजों की। हर जगह के अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन कुछ बातें समान होती हैं। सबसे पहले लोग अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं और तोरण, आम के पत्तों और गुलाब के फूलों की मालाएं लटकाते हैं ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। एक और सुंदर परंपरा है नई चीजों की खरीदारी, नई कपड़े, बर्तन या फिर घर में कोई नई चीज। कुछ लोग इस दिन अपने पुराने खाताभी को नए खाताभी से बदलते हैं, जो इस बात का प्रतीक होता है कि नया साल एक नए शुरुआत का अवसर देता है। और फिर बात आती है खाने पीने की। पुरवान पोली, गुजरात और महाराष्ट्र का मीठा व्यंजन, खिचड़ी और श्रीखंड जैसे स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। तमिलनाडु में मांगो पचड़ी बनती है, जो जीवन के सुख दुख को दर्शाती है, मीठा और खट्टा दोनों का अनुभव।
हिंदू नववर्ष की शुरुआत का समय बहुत मायने रखता है। यह समय पंचांग के अनुसार मुहूर्त, शुभ समय के आधार पर तय होता है। सही मुहूर्त में पूजा करने से यह साल शुभ और सफल माना जाता है। केरल में विषुकनी की एक खास परंपरा है। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति और शुभ वस्तुएं, फूल, फल और सिक्के को पहले दर्शन के लिए रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पहले दृश्य से पूरे साल की दिशा तय होती है। इसलिए इस समय घर में सकारात्मकता का ध्यान रखना जरूरी होता है। आज के समय में हिंदू नववर्ष हमें जीवन की सच्चाइयों को याद दिलाने का एक अवसर देता है। यह हमें पुराने गलतियों को माफ करने, नए संकल्प लेने और आत्ममंथन करने का समय प्रदान करता है। चाहे आप इसे परिवार के साथ मनाएं, दोस्तों के साथ या अकेले, यह दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है। आज के दौर में हिंदू नववर्ष एक ऐसी खूबसूरत याद दिलाने वाली परंपरा है जो हमें जीवन में हर दिन को एक नई उम्मीद और सकारात्मकता के साथ जीने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको हिंदू नववर्ष के महत्व और उसकी परंपराओं के बारे में अच्छा ज्ञान मिला होगा। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है, एक समय जब हम अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए संकल्प लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नए साल में आप सभी को ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और शांति मिले। नमस्ते।